वहां सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे पर एक बड़ा सुंदर महाराज उन्होंने गड्ढा बनाया, कुआं बनाया और महादेव की पावन शिवलिंग को विराजमान कर दिया है। अब तो नित्य महाराज समुद्र का जल भगवान महादेव को अर्पण करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। अब तो महाराज इसी प्रकार से चंद्रदेव ने कुछ समय तक लगातार भगवान महादेव की पूजा की। आनंद आ गया भैया। एक दिन तो वह आया, चंद्रदेव पूजा कर रहे थे, नेत्र बंद करके भगवान महादेव की पूजा में तल्लीन है। पूजा संपन्न हो गई और जैसे ही नेत्रों को खोल के देखा तो क्या पाया, भगवान महादेव सामने खड़े हैं। शंकर भगवान की जय। मेरे महादेव सामने हैं। चंद्रमा के नेत्रों से आंसू झरने लगे। भगवान महादेव कहने लगे, चंद्रमा हम आपकी भक्ति, आपके भजन पूजन से अति प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? चंद्रदेव ने कहा, यदि प्रसन्नो देवेशो किम साध्यम भवेत् मनः तथापि मे शरीरस्य क्षयं बारय शंकरा। हे महादेव, मेरे शरीर में क्षय रोग हो गया, आप कृपा करो महाराज मेरा ये रोग दूर हो जाए और फिर से मैं परम सुंदर हो जाऊं। आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान महादेव ने कहा, चंद्रमा तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, आज से तुम वंदनीय हो जाओगे। महीने में दो पक्ष होते, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। चंद्रमा तुमको शाप लगा हुआ है, इस वजह से अब जो है धीरे धीरे तुम क्षय होते जाओगे और धीरे धीरे तुम वृद्धि को प्राप्त करते जाओगे। जैसे शुक्ल पक्ष आरंभ होगा तो द्वितीया के दिन तुम्हारा दर्शन होगा और द्वितीया के दिन से लेकर धीरे 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 तुम वृद्धि को प्राप्त होते जाओगे। पूर्णमासी के दिन तुम्हारा दिव्य रूप आएगा और कृष्ण पक्ष जब लगेगा तो धीरे धीरे तुम समाप्त होते जाओगे, तुम्हारी कलाएं कम होती जाएंगी। भैया, केवल महीने के एक दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, अमावस्या के दिन। अमावस्या से अगले दिन प्रतिपदा को भी, लेकिन वो कब किस कला में प्रकट होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। दौज का चंद्रमा भी बिल्कुल बहुत बारीक होता है। भगवान महादेव जी ने कहा, महीने की जो अमावस्या होती है, अमावस्या वाले दिन का जो तुम्हारा ये चंद्र है, क्योंकि एक दिन जब तुम लुप्त रहोगे, भगवान महादेव ने कहा, हे चंद्रमा जी, अमावस्या का जो तुम्हारा स्वरूप होगा उसको मैं अपने भाल पर विराजमान करूंगा। मेरे प्रभु ने चंद्रमा को अपने भाल पर विराजमान कर लिया और मेरे महादेव का एक नाम हो गया, क्या? भाल चंद्र। शंकर भगवान की जय। भालचंद्र नाम हो गया महाराज। ये सुंदर आशीर्वाद मेरे महादेव जी ने चंद्रमा को दिया है। कहा कि चंद्रमा तुम कोई आशीर्वाद मांगो, क्या कामना है तुम्हारे मन में? चंद्रमा जी कहने लगे, हे महादेव जी, अब मेरा मन है कि एक रूप में आज आप यहीं विराजमान हो जाओ। भगवान महादेव जी ने कहा, चंद्रमा तुम्हारा नाम सोम है, तुम्हारे नाम से ही आज यहां पर विराजमान हो जाता हूं, तो नाम हो जाएगा सोमेश्वर। आज से सोमेश्वर नाम से जाना जाऊंगा और दूसरा मेरा नाम होगा सोमनाथ।
और एक आशीर्वाद जो भगवान महादेव जी ने दिया वो तो बड़ा दिव्य है महाराज। जिनके अंग में महाराज रोग हो गया हो, क्षय कुष्ठ दिरोगाणाम नासकम पूजया द्विजः। किसी को कितना भी भयानक कोई रोग हो गया हो, क्षय रोग हो गया हो या किसी को कुष्ठ रोग हो गया हो, तो क्षय रोग और कुष्ठ रोग वाले अगर सोमनाथ जाकर के वहां विश्राम करें, भगवान महादेव की पूजा करें, तो ये शिव पुराण कहती है क्षय कुष्ठ कुष्ठादि रोगाणाम नाशकम पूजया द्विजः। क्षय और कुष्ठ रोग से उनको निवृत्ति मिल जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। वहां पर भगवान महादेव ने कुंड का निर्माण कर दिया, जिस कुंड का नाम हो गया चंद्र कुंड। चंद्र कुंडम प्रसिद्धम च पृथिव्याम पापनाशनम। पूरी पृथ्वी पर महाराज एक चंद्र कुंड जो है एक बड़ा दिव्य है, उसको मेरे महादेव ने वहां विराजमान कर दिया। तो सोमनाथ जब आप कभी जाएं तो वहां पर आपको चंद्र कुंड का भी दर्शन हो जाएगा। स्नान करने का बड़ा वहां पर पुण्य है। ते सर्वम तक्षम यान्ति षण्मासम स्नान मात्रता। रोग निवृत्ति के लिए महाराज यहाँ पर वर्णन आता है कि 6 महीने तक उसको वहां रहकर चंद्रकुंड में स्नान और महादेव जी को जल चढ़ाना चाहिए। अगर कोई 6 महीने तक ना रह सके तो 6 दिन तो कम से कम उनको वहां विश्राम करके चंद्रकुंड में स्नान और महादेव जी को जल चढ़ाना चाहिए, उससे उसका रोग ठीक हो जाता है। सौनकादिक महात्माओं ने कहा महाराज चंद्रमा को आरोग्य मिल गया, लेकिन हमें क्या मिलेगा कथा श्रवण करके? तब भगवान सूत जी ने कहा, हे सौनकादिक महात्माओं, या शृणोति तत्, इस पावन प्रसंग को जो सुनते हैं अथवा भगवान सोमनाथ की कथा को जो श्रवण कराते हैं, तो यहाँ पर वर्णन आता है सर्वान कामान आपनोति सर्व पापई प्रमुच्यते। भैया उसके सारे पाप मिट जाते हैं जो कथा को सुनते हैं, और उनको पाप भी मिटते हैं और भगवान सोमनाथ जी के दर्शन का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। तो भाव से बोलिए हर हर महादेव। श्री सोमनाथ भगवान की